भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले चैप्टर्स में मेष लगन से लेकर तुला लगन तक विवाह योग के बारे में चर्चा की थी और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न में विवाह योग की। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि विवाह योग अन्य ग्रहों द्वारा भी अनेक परिस्थितियों में बना दिए जाते हैं, पर इस श्रृंखला में हम सिर्फ प्रेम विवाह और अरेंज विवाह इन स्थितियों पर ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि सिर्फ प्रेम विवाह और अरेंज विवाह इनके इस एक योग पर ही चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आपने अनुभव किया होगा कि कई जातकों का लंबी उम्र बीतने के बाद भी विवाह नहीं हो पाता है, पर हम यहाँ पर जिन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, यानी जिस योग की बात कर रहे हैं, इस योग के होने पर जातक का विवाह आसानी से हो जाता है, चाहे वह प्रेम विवाह हो या अरेंज विवाह हो। और साधारण परिस्थितियों में विवाह में जो अनावश्यक विलंब होता है वो इन परिस्थितियों वाले जातकों के साथ नहीं होता है। मुद्दे की बात यह है। तो आइए अब सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक लग्न में प्रेम विवाह के योग की या अंतरजातीय विवाह की। और ध्यान रहे कि प्रेम विवाह का योग ही जातीय या अंतरजातीय विवाह का योग होता है। अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि विवाह जाति में होगा या अंतरजातीय होगा। तो ध्यान रहे, प्रेम विवाह का मतलब ही है वह अंतरजातीय भी हो सकता है। अंतरजातीय विवाह ही यही होता है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यानी प्रेम विवाह का योग जातीय या अंतरजातीय दोनों तरह के विवाहों को इंगित करता है। जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे हैं, शनि यदि दशम भाव में सिंह राशि में बैठा हो तो यह जातक की कुंडली में प्रेम विवाह का या अंतरजातीय विवाह का योग बना देता है। और यहाँ पर इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि यदि इस शनि की दशा चल रही है तो इस स्थिति में जातक का प्रेम विवाह ही होगा। और एक विशेष बात इस शनि के बारे में आप और समझ लें कि यह जो प्रेम विवाह होगा, यानी जातक का जो जीवन साथी होगा वो उसके जन्म स्थान से ही होगा, बिल्कुल नज़दीकी स्थान से होगा, या आप कह लें गली मोहल्ले का ही होगा। कहने का मतलब यह है कि जीवन साथी जातक के जन्म स्थान से बहुत दूर का नहीं होता है, वह बहुत नजदीक का होता है। यदि तकनीकी रूप से आप इसको समझना चाहते हैं तो इस शनि की दशा में अरेंज विवाह होना असंभव सा हो जाता है। और आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि शनि की दशम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो यह सप्तम को नष्ट कर देता है। तो इस स्थिति में जातक का अरेंज विवाह होना बहुत मुश्किल है। यदि शनि दशम भाव में बैठा है तो यह प्रेम विवाह ही करवाएगा। जीवन साथी बिल्कुल नज़दीकी, यानी ऐसा नहीं होता कि एक शहर में जातक है तो उसका जीवन साथी उससे कोई 1500 किलोमीटर दूर के शहर का हो, ऐसा नहीं होता, वह नज़दीकी ही होता है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न में अरेंज विवाह के योग की। तो जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे हैं, शुक्र यदि लग्न में ही बैठा हो, यानी वृश्चिक लग्न में ही बैठा हो तो यह अरेंज विवाह के योग बना देता है। वृश्चिक लग्न में बैठकर यह शुक्र जातक की उच्च शिक्षा के योग बहुत शानदार बना देता है। और यही शुक्र यदि नक्षत्रपति हो तो ऐसा जातक भाग्य का भी धनी होता है। धन और कुटुंब इनका बहुत अच्छा सुख प्राप्त करता है। और मान लीजिए यह शुक्र नक्षत्रपति नहीं भी हो और इसकी
दशा ही चल रही हो तो भी यह बहुत उत्तम फल अपने दशा काल में देता है, धन, कुटुंब, पत्नी, इन मामलों में। क्योंकि शुक्र की महादशा भी 20 साल की होती है, और मान लीजिए किसी को उचित आयु में यानी 20-21 साल की उम्र में यह दशा आ गई तो 40-41 साल की उम्र तक यह दशा चलती है, जो कि जातक को शिखर पर पहुंचा देती है। धन के मामले में यह पीछे नहीं रहता है, भाग्य का धनी होता है। जातक आराम से धन भी कमाता है, धार्मिक भी होता है, भाग्यवान भी होता है, पुत्र संतान का सुख भी मिल जाता है, कुटुंब भी अच्छी प्रगति करता है। और इस शुक्र की दशा में जातक अपना स्वयं का धंधा करेगा या सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, और मान लीजिए किन्हीं अन्य कारणों के वश जातक प्राइवेट नौकरी करता हो तो वह कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करता, बल्कि उच्च पदाधिकारी होता है प्राइवेट नौकरी में भी। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कारपोरेट सेक्टर में, कहने को तो प्राइवेट नौकरी ही है लेकिन पद प्रतिष्ठा बड़ी होती है। तो यह शुक्र जातक को कुछ इस तरह के फल देता है। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के योग पर। तो जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे हैं, यह तीसरी स्थिति भी बनती है, यानी लव मैरिज के भी योग हैं क्योंकि शनि 10वें भाव में बैठा है, और अरेंज मैरिज के भी योग हैं क्योंकि शुक्र लग्न में बैठा है। यह अनेक कुंडलियों में आपने देखा होगा कि शुक्र और शनि की यह स्थिति होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा? शनि ने लव मैरिज के योग बना रखे हैं, शुक्र ने अरेंज मैरिज के योग बना रखे हैं। तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो जातक का दशा काल है, यानी विवाह की आयु के समय, यदि मान लीजिए शनि की दशा चल रही है तो यह साफ इंगित करता है कि यह प्रेम विवाह में सफल होगा। और मान लीजिए विवाह योग्य आयु में शुक्र की दशा चल रही है तो जातक का अरेंज विवाह होगा। यानी विवाह योग्य आयु में जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो उसी के अनुसार फल मिलेंगे। अब एक और तीसरी परिस्थिति खड़ी होती है कि ना तो शनि की दशा है जो कि प्रेम विवाह के लिए जिम्मेदार है, और ना ही शुक्र की दशा है जो कि अरेंज विवाह के लिए जिम्मेदार है। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जातक के अरेंज विवाह का योग ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ लग्न में बैठकर द्वितीय और सप्तम दोनों भावों को एक्टिव कर देगा। तो इस वजह से अरेंज विवाह की संभावनाएं ज्यादा बन जाती। तो उम्मीद करते हैं आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।